अस्सलामुअलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्मासी विद आयदर शाह। मैं जो आप आज व्लॉग देखेंगे वो स्टोरी टाइम है, और स्टोरी टाइम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इज्तिमा 2022 कैसा रहा, जो कि 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2022 तक था। इज्तिमा की कुछ यादें ये हैं कि मैं यहाँ से जब निकला तो मुझे पता चला कि जो मेरी मकामी मस्जिद है, वहाँ के जो अमीरान हैं, जो अमीर होते हैं वो निकल गए मुझे बिना बताए। खैर, एक तो ये चीज़ हो गई। बिना बताए क्यों ना जाते, एक गाड़ी थी उनके पास, लास्ट ईयर की तरह तो नहीं। लास्ट ईयर तो चले 2-3 गाड़ियाँ थीं, सब लोग आराम से चले गए थे, आराम से आ गए थे। मुख्तसर ये कि बस मैं यहाँ से बाइक पे गया, नेविगेशन, गूगल मैप, गूगल का नक्शा, और उसको करते हुए वहाँ पे गया। रास्ते में काफ़ी हर्डल्स आए, काफ़ी सारी मुश्किलात भी हुई। मेरा बैग था बाइक की टंकी पे और उसके अलावा जो है, कई बार ऐसा हुआ कि मोबाइल मेरा गिरने लगा था, क्योंकि बैग की जिप आधी मैंने खोली हुई थी और सामान के अंदर मैंने नेविगेशन रखा हुआ था। मैं ऐसे उचक उचक के मैं देख रहा था उसको। खैर, वहाँ पे करते कराते पहुँचे। रास्ते में एक भाई मिला, भाईजान मिले, वो भी वहीं की रास्ते में जा रहे थे। फिर उन्होंने बिहार कॉलोनी का रास्ता दिखा दिया था। वहाँ पे जो है मैं गया। फिर वहाँ पे बच्चे मिल गए, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी नेविगेशन चलती रही। मोबाइल मैप मैंने बंद कर दिया था। वहाँ जाते जाते फिर ये भी हुआ कि अनफॉर्चुनेटली सिग्नल्स का आपको पता है कि जो हमारी पाँचों जीएसएम कंपनियाँ हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो चल रही हैं वहाँ पे। फिर कभी बच्चे रास्ता बताते रहे, कभी कौन रास्ता बताता रहा। फिर वो जो वहाँ पे दारोगा होते हैं ना, दारोगा, डंडे लिए हुए पठान, तालिबान टाइप के, तो वो थे। वो भी रास्ता बताते रहे, यूँ मुड़ जाओ, ऐसे चले जाओ, वैसे जाओ, खाना खराब। चलो खैर, खाना खराब तो नहीं बोलते थे, ये तो मैंने खैर अपनी तरफ से बोला है स्टोरी टाइम में। लेकिन खैर, अब जाहिर सी बात है ये चैनल फन मस्ती विद आयदार शाह है, तो इसलिए कि मेरा पहला ऐसा इस्लामिक टाइप का स्टोरी टाइम व्लॉग है, तो जिसमें मैं आपको अपनी स्टोरी जो है शेयर कर रहा हूँ। फिर ये हुआ कि लेटर ऑन करते करते पंडाल में पहुँच गए। वहाँ पे सिग्नल नहीं है। अब मैं अपने अमीरान को कैसे कॉल करूँ, हाँ, पता नहीं चले। तो वहाँ पे मैं बस बंदा सबसे ज़्यादा था, लेकिन मैं चलता रहा। कभी बैग लेके, मैं भारी बैग कंधे पे लटकाए हुए, बड़ा भारी बैग था, अल्लाह माफ़ करे मेरा, मतलब सारा, हालांकि तमाम ज़रूरत का सामान मैंने रखा था, लेकिन वो बैग मेरा जो है ना, वो क्या बताएं, बहुत भारी था। कभी मैं उसको राइट या सीधे कंधे पे रखूँ, दाएं बाएं कंधे पे रखूँ, कभी मैं उसको बीच में से लाके ऐसे लटकाऊँ। ओहो हो, फिर तकिया अलग था मेरा। खैर, करते कराते वहाँ मैं पहुँचा हूँ, कोई मगरिब से 55 मिनट पहले मैं पहुँच गया था वहाँ पे। असर तकरीबन हो चुकी थी। अब ये समझ नहीं आया कि मैं असर पढ़ूँ या मैं जो हूँ पहले अपने जो जितने अमीरान हैं, जो अपना हल्का है, तश्कील जहाँ हुई है, वहाँ वहाँ मैं ढूंढूँ। तो करते कराते जो है ऐसा हुआ कि कोई वहाँ भेज देता, कोई रास्ता नंबर 1 पे भेज देता, कोई कहाँ भेज देता। रास्ता मेन गेट नंबर 6 से मैं अंदर आया था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि असर की नमाज़ पढ़ी। फिर जो इमामत कर रहे थे जनाब, तो उन्होंने कहा कि जनाब आ जाएँ आप, आपको मैं ले जाता हूँ। मोबाइल सिग्नल्स वहाँ पे नहीं चल रहे थे, डाटा कनेक्शंस। तो अब जिसका वालिद का नंबर या जैस का था, मोबाइलिंग का नंबर था, या वालिद और जैस एलटी जो साथ मिक्स नंबर थे, तो उनका डाटा कनेक्शन चल रहा था। तो उनमें से किसी साहब ने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी और कहा कि भाई आपका जो क्योंकि इनके पास मैप होते हैं, वहाँ पे मैप बने होते हैं बाकायदा। वहाँ पे इज्तिमा गाह में बाकायदा मैप होते हैं। तो मैप के ज़रिए से बता दिया गया कि जी मस्जिद अक्सा। अब मैं गुलशन इकबाल के लिहाज से मस्जिद अक्सा, अब मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि जी मस्जिद गुलशन इकबाल में मस्जिद अक्सा बहुत सारी हैं। मैं तो ऐसा चकराया, मैंने कहा यार, वो सब मुझसे पूछते कौन सी वाली मस्जिद अक्सा, कौन सी वाली है। मैंने कहा यार ब्लॉक 13 वाली मस्जिद अक्सा कह रहे हैं, मस्जिद अक्सा तो यहाँ पे काफ़ी सारी। ओ लो भाई, मैंने कहा लो, अब तो और घूमूंगा मैं। करते कराते अल्लाह के बंदे ने मुझे जो है पहुँचा दिया। कहा कि बस आपने नक्शे पे दिखा के कहा कि बस आप फ़र्ज़ करें हम यहाँ खड़े ना, आपने सीधा जाना है और फिर ऐसे आपने पहुँच जाना है। फिर मैं सीधा गया और राइट पे पहुँचा, तो देखा कि कोई गज़ाली मस्जिद थी या कौन सी थी, उससे अंदर पंडाल में चलता हुआ। तो फिर मुझे अपने लोग दिखाई दिए। फिर वज़ू किया, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। पहली रात मतलब खाना वाना खाया, जो भी है खाना भी हमने ईशा का खाया। तो हमारे अमीर जो है सबसे पहले दाल ले आए थे, दाल और कद्दू बना के घर से। हमने वो जैसे तैसे करके जो है वो मुंह बना के तो नहीं खाया, अल्लाह का शुक्र अदा करके खाया हमने। लेकिन ये कि हमारा सबर यूँ काम आया कि ईशा की नमाज़ हमने वज़ू करके अदा की, और उसके बाद जो है जो बराबर के लोग थे,
मैं वाक़ई बोलूँगा, जो हमारे आस-पास के लोग थे वो शायद हमें महसूस कर रहे थे कि हमारा इतना बजट नहीं है, तो वो जो भी बिरयानियाँ, कोरमे जो भी कर रहे थे वो ज़रूर हमें पेशकश करते, हर दफ़ा पेशकश करते वो। ख़ैर, करते-कराते उस रात इशा के बाद हमको पहली रात खाना मिल गया, कोरमा मिल गया। यानी अभी हमने कोई 20-25 मिनट पहले खाना ख़त्म किया होगा, दुआ पड़ी होगी, दोबारा हमने खाना खा लिया, सबके मज़े हो गए, सबकी ट्रीट हो गई, मज़ा आ गया। करते-कराते फिर वो रात बहुत सर्दी थी, उस रात मेरे पास सिर्फ़ एक, क्या बोलूँ, ये पतला-सा खेस था मेरे पास, ठीक है? और नींद मुझे आई नहीं, बैकबोन में सर्दी घुस गई, रच-बस गई। तो करते-कराते जब नींद आई तो एक साहब का अलार्म बज रहा है, अलार्म बज रहा है, अलार्म बज रहा है, तो वो जनाब, मैं समझा शायद मैं नींद नहीं, ख्वाब में देख रहा हूँ, लेकिन ख्वाब क्या भई, वो हकीकत में भी वो आदमी। अब मैं उठा हूँ, मैंने कहा तमाम मुसलमान भाई सो रहे हैं यार, सबकी तरफ से मैं उठ गया। तो सबकी तरफ से मैं उठ गया और फिर मैंने उन भाई को, मतलब आवाज़ की सिमत में मैं गया, मैंने बंद किया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप बंद कर दें, तो वो अंदर से ना ऐसे, वो बंदा ना ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे करके यूँ इनकार कर रहा है। जागा हुआ था वो बंदा, जागा हुआ था वो बंदा, लेकिन वो बंद नहीं कर रहा। खैर, तो पहली बार मैंने किसी का मोबाइल इस तरह टच किया होगा शायद, और मैंने उसके मोबाइल को बंद किया और सच में उसको ताकीद की, तंबीह की कि भैया ये अब ना हो, क्योंकि सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तहज्जुद का वक्त भी होने को आ रहा है, तो ये चीज़ ना करें। करते कराते मुझे कोई आधे घंटे की नींद हुई होगी, मैं उठा, वहाँ गर्म पानी अनफॉर्चुनेटली, मतलब फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से मिल गया था, तो गर्म पानी से वज़ू कर लिया, तहज्जुद पढ़ ली। फिर सुबह जो है वो फजर फजर हुई, फजर के लिए भी फजर से पहले थोड़ा सा सो गए थे, फजर के लिए उठे, करते कराते बस फिर नाश्ता वाश्ता किया। दिन यूं ही गुजरते रहे। दूसरा तीसरा दिन आया तो मेरे साथ एक भंड हो गया। एक मेरे साथी थे, वो मुझ पे बिला वजह गुस्सा हो गए। इसी तरह अलार्म बज रहा था, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं ज़िक्र अस्कार कर रहा हूँ, तस्बीह फातिमा, तो आप ज़रा जाके देख लें। तो वो साथी, ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कोई शैतान या कोई हवाई चीज़ आ गई है भाई। तो उन्होंने एकदम मुझे कहा कि नहीं भाई, ये कोई अलार्म नहीं बज रहा है, ये कोई और चीज़ बज रही है। मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे, खुदा का खौफ करो, मोबाइल डिवाइस के अलावा क्या बचेगा यहाँ पे। तो उनको वहाँ पे शायद गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गुस्सा कर लिया कि तुम ज़रा थोड़ा इंसान के बच्चे बनो, ज़रा तमीज़ से बात किया करो। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अल्लाह ये क्या हो गया। खैर, एक चीज़ वो हो गई। अब मैंने क्या जवाब दिया, छड़े वो तो छोड़ दें, मैंने तो बस ये जवाब दिया था कि भाई आपको ज़्यादा इज्जत दे दी तो आप सर पे चढ़ गए। तो खैर वो, खैर लेटर ऑन माफ़ी मांग ली थी उन्होंने मुझसे, तलाफ़ी कर ली थी, मैंने माफ़ कर लिया उनको। तो उस सुबह दूसरी चीज़ ये हुई कि जनाब, मैं जहाँ सोया हुआ था, जो हमारा हल्का था, वहाँ पे जो हमारे बराबर वाले मस्जिद वाले थे, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने, वो कुबा मस्जिद वाले 13C वाले, उन्होंने मेरी बेड के बिल्कुल नेक्स्ट टू किचन बना लिया था भाई। अब दो दो सिलेंडर चल रहे हैं, उनकी पानी की बाल्टी भी है, कूलर भी वहीं पे है। अब वो लोग कोई काम वाम कर रहे होंगे, तो सुबह फजर के बाद का जो खुतबा हो रहा था वो सुनते सुनते मैं थोड़ा, मेरी आँख लग गई। थोड़ा बहुत सुना भी मैंने, ऐसी बात नहीं कि नहीं सुना, मैं काफ़ी सारा सुना। अच्छा, करते कराते जनाब वो कूलर और उनकी जो गंदे पानी की बाल्टी है वो सारी उलट गई ना। अब वहाँ करीब में मैं सो रहा हूँ, वो सारी पलट के मेरे ऊपर आई। खैर मुझे जल्दी जल्दी उठाया गया, मेरे अमीरान ने मुझे उठाया, लड़कों ने काफ़ी ताउन किया, उठाया। उसके बाद मैं जो हूँ बिल्कुल शॉक खड़ा हो गया ना। ज़ाहिर है कोई और लड़का होता तो वो तो चीख रहा होता, लेकिन मैंने ज़रा थोड़ा कहा कि ऐसी जगहों पे ज़रा अल्लाह की राह है, इधर मुसलमान भाइयों को माफ़ कर दिया जाता है उनकी ख़ताओं पे, जो अल्लाह माफ़ कर देता है। तो खैर फिर मैं धूप में चला गया। जब मैं धूप में बैठा तो वहाँ पे कुछ लोग दस्तरखान बिछाए हुए नाश्ता कर रहे थे। कह रहे बेटा आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, आ जाएँ, देखो कितने कितने मेहरबान अच्छे लोग हैं। बेटा आप जो है क्यों बैठे हुए हैं, और क्या मतलब, मैंने कहा नाश्ता कर लिया हमारे साथ। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, मैं सिर्फ धूप धूप सेकने आया हूँ। मेरे अमीरान ने मेरी चादरें धोई भी, उनको धूप में लटकाए भी दरख्तों पे। जुम्मे के दिन आया फिर कभी, तो जुम्मे को ठंडे पानी से नहाना पड़ गया। काफ़ी यादें हैं वहाँ पे। फिर एक लड़का वहाँ पे अटक गया, मेरे काफ़ी यानी बदतमीज़ किस्म के लड़के भी वहाँ पे जो है तफरियाँ कर रहे थे। अब ज़ाहिर से ज़्यादा मैं खुश मिजाज इंसान हूँ, पढ़े लिखे तरीके से बात करता हूँ, तो लोग समझते हैं कि भाई मैं लड़कियों की तरह बात करता हूँ, या शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ लड़कियों वाली है, ऐसा है। ऐसा नहीं है, हाल है तरीक़त है। देखिए पढ़ाई इंसान जब करता है ना, तो समाजी और माशरती सतह पे इंसान उस पढ़ाई को बरोए कार लेके आता है। ये नहीं कि इंसान जो है वो पढ़ाई हासिल करने के बाद, या पढ़ने या इल्म हासिल करने के बाद अबे तुबे करने लग जाए और माँ बहन की गालियाँ ही उसने देनी है, तो फिर माँ बाप को चाहिए था कि वो पढ़ाई ना करें। अब जब मैं अदब आदाब की रोशनी में बात करता हूँ, उसकी रूह से मैं बात करता हूँ, तो लोग समझते हैं भाई मैं लड़कियों की तरह बात करता हूँ। खैर मैंने लोगों को 5-6 साल से एक बात ये हमेशा से कही हुई है, एक बात कि आप मुझे जैसा सोचोगे भैया, मैं आपको वैसा ही महसूस होऊँगा। इस चीज़ में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये आपके दिमाग का अपना कुदरती फितूर है, इसको आप निकालें। ये आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी होगी, या आपकी सोच ऐसी होगी, या आपकी आपका
कोई हल्का अहबाब ऐसे होंगे जहाँ ऐसी सोच वाले लोग होंगे और आप लोग सब मिलके इस तरह का या इत्तेफाक से मुझे इस तरह के लोग मिल जाते होंगे। खैर चलें, तो मैं ज़्यादा बॉदर नहीं करता, करते कराते दुआ होनी थी आखिरी दिन संडे को 9 बजे, लेकिन वो 10:24 पे हुई है, 10:24 से 10:45 तक वो हुई है। 11 बजे हम लोग निकले हैं। मेरी बाइक इतना दूर खड़ी हुई मैदान नंबर 10 में है। ओ अल्लाह माफ़ करे, जो एक मस्जिद बनी हुई है ना वहाँ पे, जो नई मस्जिद बनी थी 2021 में, वहाँ पे, वहाँ से बाइक ली, बड़ी मुश्किल से बाइक को ढूंढा, लेके आए। रास्ते भर जो है पेट्रोल, मतलब अब रास्ते भर का क्या हाल है वो मैं आपको बताऊंगा। वो स्टोरी टाइम होगा मेरा मोबाइल स्नैच कैसे हुआ, ठीक है। तो ये कराची इज्तिमा का था सारा, और मैं बस ये तारीफ़ करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो जमात के कुछ चीज़ें बहुत कमज़ोर थी ओवर, और ऑन द होल हुर्फ़ आखिर यही कि आसपास के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने बिरयानी, कौरमे और मीठे वगैरह सब कुछ पूछे, नाश्ता भी कराया। जिन लोगों ने पानी मुझ पे गिराया उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी के लिए कहा कि ताईदार से का कि माफ़ी हमें तभी मिलेगी जब हम उसको नाश्ता करवाएंगे। तो ये पूरा इज्तिमा का सफ़र है। काफ़ी बदतमीज़ किस्म के लड़के भी मिले जो कि ख़ुद ही मुझसे फ्री होना चाह रहे थे, बातचीत करना चाह रहे थे। मैं खुश मिजाज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बात कर लेता हूँ, कंफर्टेबल हो जाता हूँ। हर इंसान को बहैसियत मुसलमान सब भाई भाई हैं, इज़्ज़त दे रहा होता हूँ। लेकिन कोई क्या ज़हनियत से सोचता है, कोई क्या ज़हनियत से सोचता है, मैंने कहा कि हर किसी के ऊपर अपने ओपिनियन है। तो कुछ अच्छे दोस्त भी वहाँ मिल गए, और अनफॉर्चुनेटली नंबर्स मेरे डिलीवर नहीं हुए आपस में। और इज्तिमा के बाद मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन रात दिन ज़िक्र अस्कार में, इबादत में, और अच्छे दर्स हो रहे थे, खुतबे हो रहे थे। काफ़ी जान पहचान के लोग भी बाहर वज़ू खाने की तरफ मिल जाया करते थे। तो ओवरऑल कराची इज्तिमा 2022 हेड्स ऑफ, बहुत अच्छा रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। तो इसके साथ मैं अपना ये स्टोरी टाइम व्लॉग ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा। कोई अगर आपको लगता है कि ये मैंने बहुत कम कहा है तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, यानी हिस्सा 2। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफ़िज़।